हमारे वैदिक मंत्र भी हैं, हमारे साबर मंत्र भी हैं, जिनके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। कि जब आप कोई भी रेमेडी करते हो तो सबसे पहले उसका संकल्प होना चाहिए। अब दारू पीते हो, आप संकल्प लोगे क्या कि मैं संकल्प ले रहा हूँ 4 बोतल मैं आज की पीऊंगा, भगवान मेरा ये भला कर दे। कुछ भी लिख लेने से तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी को प्रिंट करवा लेता हूँ मंत्रों से, नंबरों से, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी मंत्र करने से पहले सबसे पहले तो आपको दीक्षा किसने दी है? बिल्कुल। क्या वो मंत्र आपको किसी गुरु ने दिया है जी। या एवं ही आप कहीं से उठा के उसको पढ़ने लगे हो? जी। तो ऐसे कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। सामने तो एक साधु बन के बैठे हो, पीछे आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पीछे आप उनका पालन नहीं कर रहे हो, तो दिखावा ना करें। आचार्य जी, सवाल मेरा सबसे पहला ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो वायरल है। बिल्कुल, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं, उपाय भी बताते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मन में सवालों का जो है ना एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। वो ये, अगर मैं आपसे एक छोटा सा पूछूं सवाल, तो वो ये कि एक मैंने सुना, एक एस्ट्रोलॉजर कहती हैं शुक्रवार को आप दारू पियो, आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, आप हाथ पे ये नंबर लिखो, आप 10 दिन में पैसे वाले हो जाएंगे, ये मंत्र का जाप करो, आप इतने करोड़पति हो जाएंगे। कहाँ कितना सही कितना गलत? देखिए, एक चीज मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि जब आप कोई भी रेमेडी करते हो तो सबसे पहले उसका संकल्प होना चाहिए। अब दारू पीते हो, आप संकल्प लोगे क्या कि मैं संकल्प ले रहा हूँ 4 बोतल मैं आज की पीऊंगा, भगवान मेरा ये भला कर दे? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको तामसिक बताया गया है। जो हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें जो शराब को है वर्जित बताया गया है कि आपको नहीं सेवन करना चाहिए। और फिर ऐसा अगर कहा जा रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो उसको पहले ये कहा जाए कि आप पहले उसके बारे में स्टडी कीजिए और या प्रमाण दीजिए कि आप कहाँ पे हो। दारू पिलाने के बाद में एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आप ड्रिंक करते हो तो आपका माइंड जो है फ्री हो जाता है, तो आप अच्छे बुरे का तो भेद देखते ही नहीं हो, क्योंकि माइंड आपका फ्री है, आप एक अपने आप को राजा समझने लगते हो, तो आप पॉजिटिव तो कुछ करोगे नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होने वाला है। तो ये सब बकवास है। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कुछ भी लिख लेने से, तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी को प्रिंट करवा लेता हूँ मंत्रों से, नंबरों से, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा वो, आपको कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। बट अगर वहां पे वो बोलते कि आप हाथ पे नंबर लिखिए और आप कर्म मत कीजिए, आपको फल मिल जाएगा, तो मैं मानता भी, लेकिन ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरी चीज, आपने कहा मंत्र कीजिए। देखो, कोई भी मंत्र करने से पहले सबसे पहले तो आपको दीक्षा किसने दी है? बिल्कुल। क्या वो मंत्र आपको किसी गुरु ने दिया है? जी। या एवं ही आप कहीं से उठा के उसको पढ़ने लगे हो? तो ऐसे कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। किसी भी मंत्र को करने के लिए सबसे पहले वो गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहिए, आपके गुरु। और गुरु भी ऐसा नहीं कि कोई भी अरे गहरे को आपका उसके प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए, तब जाके वो मंत्र जो है वो काम करते हैं। हमारे वैदिक मंत्र भी हैं, हमारे साबर मंत्र भी हैं, जिनके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कहा जाता है अगर साबर मंत्र भी गुरु के द्वारा दिया जाए, गुरु आपको दीक्षा दे, तो वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं आचार्य जी ये चीजें निकल के सामने आती है जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई आप शराब पियेंगे तो शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, आप नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। मैं जहां तक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञाता तो मैं नहीं हूं, ना मैंने पढ़ी, पर एक आम आदमी के तौर पे, एक सनातनी होने के तौर पे मैं इतना जरूर जानता हूं कि भाई अगर ग्रह आपको खुश रखने, तो ग्रह आपके घर में ही मौजूद हैं, आपके माता पिता हैं, महिलाओं की आप रिस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अपनी वाइफ को आप खुश रखेंगे, अपनी सिस्टर को आप खुश रखेंगे, तो मुझे लगता है ग्रह वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, शुक्र स्ट्रांग। सूर्य अगर आप स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने फादर के साथ अच्छे बना के रखिए, चंद्रमा को ठीक रखना है मदर के साथ सम्मान कीजिए ना। शुक्र को अगर आपको अच्छा करना है, लेडीज का सम्मान कीजिए, बच्चों से ज्यादा प्यार करेंगे, आपका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होगा। तो सारे रिश्ते नाते कहीं ना कहीं यहीं पर हैं, हमारे चारों तरफ ही हैं। और दूसरा, भाई शुक्र आके टक्कर नहीं मार रहा है जो आपका खराब हो गया है, सीधी सी बात है। एक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि अगर हम बात करें, आपने किसी प्लेनेट को देखा है? आप किसी पंडित ने आपकी कुंडली देखी, कह दिया शुक्र खराब है, आपको पता लगा शुक्र खराब है? नहीं। कैसे पता लगा? उसने बताया तभी ना। जी बिल्कुल। तो ऑथेंटिसिटी नहीं है उस चीज में, क्योंकि जो भी अगर प्लैनेट्स हैं वो अपने, हर प्लैनेट की 30 डिग्री होती है जी। क्योंकि 100 जो हमारा 360 डिग्री का है, उसको 30 डिग्री पे डिवाइड करेंगे तो 12
प्लैनेट 12 हमारी जो राशियां हैं उसके हिसाब से होते जी। हैं, और कुछ राशियों की जैसे डबल ग्रह हैं, जैसे मंगल की 2 राशियां हैं, बुध की 2 राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक राशि है। ऐसे हमारी जो राशियां हैं 12 की 12 जी। वो सारे प्लैनेट से कनेक्टेड रहती है। तो उसमें वो डिग्री कितने डिग्री पे कौन सी राशि का जो रहता है गोचर जो रहता है उसके हिसाब से चीजें काम करती हैं। तो उसमें मेरा मानना ये है, अगर आप पर्सनली भी अगर इन चीज़ों को लेते हो तो आसपास में पौधे लगाओगे, आप बड़ों का सम्मान करोगे, या और भी है मंदिर में आप जाओगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। फालतू चक्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, मेरी सोशल मीडिया पे मेरी भी चलती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ। वहाँ पे क्या है ना, आप सामने तो एक साधु बन के बैठे हो, पीछे आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पीछे आप उनका पालन नहीं कर रहे हो। तो दिखावा ना करें। और जो ये मंत्रों वाला है, कुछ भी लिखने वाला है, कोई भी कुछ भी कहीं से भी कोई प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, हाँ बिल्कुल विश्वास ना किया जाए।